जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में सिविल कोर्ट की एग्जामिनेशन हुए क्लर्क की वैकेंसी को लेकर, जिसका एडवर्टीजमेंट संख्या 1/2022 था। आप लोगों को पता है, यहाँ पर लाखों छात्रों ने इसका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा, एग्जामिनेशन दिए और इनका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया गया और आप लोगों के लिए आंसर की भी इसका जारी कर दिया गया। आंसर की जारी करने के बाद बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर इसका फाइनल कट ऑफ क्या जाएगा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दिया जाए। तो ये वीडियो आपके कट ऑफ से रिलेटेड होगा, पहली चीज़। तो दूसरा चीज़ यहाँ पर कि आप लोग जो है अगर किसी प्रश्न पे ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो देखिए, आप लोग के लिए खबर अच्छी आ रही है। खबर ये अच्छी आ रही है यहाँ पर कि यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन इस लिंक में क्या दिया गया है अपडेट कि इनवाइट किया जा रहा है आप लोगों को ऑनलाइन ऑब्जेक्शन फॉर द कैंडिडेट फॉर्म हु हैव पार्टिसिपेटेड इन द सिविल कोर्ट एग्जाम क्लर्क इन 22 दिसंबर 2024। जिन छात्रों ने इसका एग्जामिनेशन दिया है उनको इनवाइट किया जा रहा है कि आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़। लेकिन यहाँ पर अभी लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। ठीक है, अभी ध्यान मेरे सुन लीजिएगा, अभी भी इसका लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है कि आप इसके लिए ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसके नोटिफिकेशन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये एक पीडीएफ डाउनलोड होकर आ जाएगा, जिसमें कि चूंकि क्या है, 2 शिफ्ट में 22 तारीख को परीक्षाएं हुई थी, तो दोनों शिफ्टों के यहाँ पर क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर की दिया गया है। ठीक है, अब आपको यहाँ से देखना है कि आपका कौन सा सेट है और इस सेट का जो है आपका आंसर क्या दिया हुआ है। अगर आपका उत्तर से नहीं मिलता है और आपको ऑब्जेक्शन करना है तो आपके लिए सूचनाएं वीडियो है। तो देखिएगा, यहाँ पर जो भी अपडेट किया गया है कि क्वेश्चन बुकलेट और मॉडल आंसर की को आपको मिलाना है, जो कि प्रीलिम टेस्ट में लिया गया है। विथ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ क्लर्क सिविल कोर्ट ऑफ बिहार परसुएंट इन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 1/2022। 22 तारीख को आपका ये एग्जामिनेशन हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसके लिए आप लोगों का जो है आंसर की दिया गया है मैडम, और ये मॉडल पेपर भी दिया गया है आप लोगों को, इसका जो एग्ज़ाम हुआ था, और सेट वाइज दिया गया है। द कैंडिडेट में रेज देयर ऑब्जेक्शन थ्रू द लिंक ऑफ मेंशन बिलो विद इन द पीरियड ऑफ 7 डेज। मतलब कि आप लोग को जब लिंक दिया जाएगा तो 7 दिन का समय दिया जाएगा कि आप लोग इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। दिस नोटिस ऑन द वेबसाइट सिविल कोर्ट पटना, देयर शैल बी चार्ज फॉर द 50 रुपीज़ पर क्वेश्चन। अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन करने के लिए आप लोगों से 50 रुपये चार्ज भी किया जा रहा है। और ये जो लिंक है दिया गया है यहाँ से, तो इस लिंक पे आपको ओपन कर लेना है क्लिक करके। ये आप इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो है डायरेक्ट लिंक दिया गया है ऑब्जेक्शन करने को लेकर। ऑब्जेक्शन कैसे करना है ये आप देखिएगा। तो डायरेक्ट लिंक दिया गया है डाउनलोड योर बिहार सिविल कोर्ट आंसर की। तो यहाँ से आप क्लिक करके इसका आंसर की देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, पहली चीज़। तो अब नीचे आइएगा तो यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट शिफ्ट लिंक हियर, और ये जो है सेकेंड शिफ्ट का आंसर की है, और ये आंसर की लिंक है यहाँ पे दिया गया ऑल क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो फर्स्ट आपको शिफ्ट में अगर आप इसने एग्जाम दिया है तो उसका आंसर की डाउनलोड कर लीजिएगा, और अगर आपने सेकेंड शिफ्ट का आंसर की दिया है तो उसका भी आंसर की यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। रही बात ऑब्जेक्शन को लेकर, तो आपको यहाँ से क्लिक कर लेना होगा, क्लिक हियर टू रेज ऑब्जेक्शन। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना यूज़र आईडी, अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा। अब आपको लगता है यहाँ पे कि हमें कोई क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना है, तो सबसे पहले चीज़ कि यहाँ पे आपको जो है अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दिखेगा। फिर यहाँ पे आपको अपना पहले तो बुकलेट सेलेक्ट करना है ना, कि क्वेश्चन बुकलेट कौन सा था आपका। फिर आंसर सजेस्टेड बाय द कैंडिडेट, अब आपके द्वारा कौन सा आंसर लगता है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर एक रेफरेंस देना है, मान लीजिए कि आपका आंसर क्यों सही है उसके बारे में यहाँ पे देना है। और रेफरेंस जो होगा सोर्स ऑफ ऑब्जेक्शंस, नेम ऑफ द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, उसका पेज नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना होगा। और जो आपने प्रूफ दिया है, यानी कि जो ऑब्जेक्शन करने वाला, उसका एक स्क्रीनशॉट लेके 50 से 300 KB के बीच में उसको JPG के फॉर्मेट में बना लीजिएगा और उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा।
ठीक है। और जो यहाँ पे मॉडल आंसर की होगा, क्वेश्चन बुकलेट में जो कि आंसर दिया गया है वो यहाँ पे तो आपको देना नहीं है, लेकिन हाँ आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालिएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट किया क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर, और इसका आंसर दे दिया यहाँ पे सी, जो कि ये मॉडल आंसर दिया गया है, यानी कि जो कि यहाँ पे आयोग के द्वारा, ये कमेटी के द्वारा जो है आंसर इसका दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन का बुकलेट सीरीज ए है जिसका क्वेश्चन नंबर 4 हमने सेलेक्ट किया और इसका मॉडल आंसर की बता दिया कि यह सी होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये सी नहीं डी होगा, तो आपके द्वारा सजेस्ट किया हुआ आंसर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा 4 ए बी सी और डी, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जो है आपको 2-4 लाइन लिख के उसके बारे में बताना है और कहाँ से आप प्रूफ दे रहे हैं वो जानकारी दीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ से आप अपलोड कर दीजिएगा और फिर यहाँ पे नीचे आके सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद ये आपको पेमेंट वाले सेक्शन पे ले जाएगा जहाँ पे हर क्वेश्चन का आपसे 50 रुपये चार्ज किया जाएगा और एक बार में आप एक ही बार यहाँ पे एक क्वेश्चन को अराइज कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो ये आपको जानकारी मैंने यहाँ से दिया कि आप ऑब्जेक्शन कैसे कर सकते हैं, पहली चीज़। तो अब आते हैं कट ऑफ के ऊपर, इसके बारे में यहाँ पे ये जानकारी दिया भी गया है। ठीक है, तो ये पेज का लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिंक वहाँ से आप उठा के जो है आप देख भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप आएंगे नीचे तो ये सारे लिंक आपको मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, और अब रही बात कि कट ऑफ के ऊपर थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जो भी छात्र फर्स्ट शिफ्ट में है और सेकेंड शिफ्ट में है, दोनों ही इस चीज़ को समझिएगा। जो भी छात्र यहाँ पे एग्ज़ाम दिए हैं उनको पता है कि टोटल मार्क्स कितना है सर, तो टोटल मार्क्स यहाँ पे 90 नंबर का है। कितना है? 90 मार्क्स का है। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, टोटल कितना मार्क्स का है? 90 मार्क्स का। अब इसी पे आपका जो है ये जो कट ऑफ है वो डिसाइडेड है। यूआर कैटेगरी में आप आते हैं तो यूआर कैटेगरी के मेल की बात करें और फीमेल की बात करें तो यहाँ पे जिसका 63 +-2 रखिएगा, 63 +-2 है जिनका मार्क्स, वो यहाँ पर क्वालिफाई हो सकते हैं। वहीं पे महिलाओं की बात करें तो कम से कम जो है 58, इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। यहाँ पे आप आते हैं तो यूआर कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात करें दोस्तों, तो ईडब्ल्यूएस में कम से कम आपका मेल कैटेगरी की हम बात करें, है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये यूआर कैटेगरी का है। और अगर हम मेल की बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो आप 58 यहाँ पर लेकर आए हैं, ±1-2 नंबर ऊपर नीचे रख सकते हैं यहाँ भी आप। तो 58 एक टारगेट है, एक बेस है। और यहाँ पे महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का आंकड़ा जो है कम से कम 50 जाने की संभावना है, कम से कम, है ना। और ये प्लस ही रखिएगा, 50 तो मैंने एक बाउंड्री लाइन रख दिया है और ये संभावित कट ऑफ है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी को लेकर, जिसमें कि BC2 वाले छात्र हैं, उनका भी कट ऑफ अगर देखिएगा तो लमसम 61 या 62 के आसपास रह सकता है ना, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। क्या है, BC कैटेगरी के मेल में 61 या 62 आप रख सकते हैं। वहीं पे फीमेल कैटेगरी के जो छात्राएं हैं जो, उनको यहाँ पे हम 50+ ही रखेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। फिर अगर हम बात करें दोस्तों EBC का, है ना, जो एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट के छात्र हैं, उनका अगर हम स्कोर चेक कर लें यहाँ पे तो कम से कम, है ना, मेल कैटेगरी को लेकर इनका इनका जो स्कोर है ये आपका कम से कम जो है 55 रख लीजिए। और यहाँ पे फीमेल में जो छात्र हैं, है ना, उनका भी हम यहाँ पर लगभग 50 रखेंगे। और ये हो सकता है कि 1-2 नंबर नीचे ही रहे, 48 भी आ सकता है। मैं इसको अगर कहूँ तो यहाँ पे इसको 48 रहने देते हैं। ठीक है, ये EBC मेल और फीमेल का कट ऑफ हो गया। अब रहा बात कि सर इतना बहुत ही ज़्यादा करीबी एकदम मामला है सब में, तो बिल्कुल होना है। कारण उसके पीछे क्या है? कारण उसके पीछे है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट का ज़्यादा होना। ठीक है, इसलिए कट ऑफ का जो सिनारियो होगा आपका एकदम आसपास ही रहेगा, ज़्यादा डिफरेंसेस आपको नहीं देख रहे होंगे इस कट ऑफ में। ठीक है, SC कैटेगरी का मेल छात्र है अगर, तो वो अगर 45 नंबर लेकर आया है तो बिल्कुल यहाँ पे सेफ हैंड में है। और महिला अगर 40 नंबर लेकर आई है तो बिल्कुल सेफ हैंड में है। ST अगर हम कहें तो मेल कैटेगरी को लेकर 48 रखेंगे और इनकी महिलाएं जो हैं
ये कम से कम 36 या 37 नंबर लेकर आई हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल सेफ स्कोर में है। तो ये हो गया आपका कट ऑफ एसटी कैटेगरी के मेल और फीमेल को लेकर। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लेके रख लीजिएगा, है ना। और ये मैं आपको इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट भी ज़्यादा है और क्वेश्चन का लेवल जो है क्लर्क के हिसाब से देखिएगा, क्लर्क के पोस्ट के हिसाब से तो लेवल थोड़ा सा मॉडरेट है ना, इजी टू मॉडरेट है ना, ऐसा नहीं कि मॉडरेट टू हार्ड है। तो इजी टू मॉडरेट में अगर आप रखते हैं तो कट ऑफ हाई ही जाता है ना, बट इतना हाई नहीं जाएगा कि मतलब 65 से ऊपर यूआर कैटेगरी चला जाए, इतना भी नहीं जाएगा क्योंकि नंबर आपका 90 ही है, 90 में ये स्कोर है। तो ये अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल ही सेफ हैं आप, है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये कट ऑफ है, हमने आपको बताया अपनी तरफ से, बट ये टेंटेटिव है और ये कहें तो एक्सपेक्टेड है कि इतना हो सकता है। बाकी आपने आंसर मिला लिया है, कितना स्कोर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको ऑब्जेक्शन कैसे करना है हमने आपको इस वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे आइएगा तो इस पीडीएफ में आपको यहाँ से अपना जो है क्वेश्चन पेपर मिला लीजिएगा और क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आंसर की दिया गया शिफ्ट जरूर मिला लीजिएगा, है ना। और ये काफ़ी लंबा पेज है, दोनों शिफ्ट का पहले क्वेश्चन दिया गया फिर उसका आंसर की दिया गया, तो यहाँ से भी आप लोग मिला सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।